औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवस समीउल अलीम हुवल गफूरुर रहीम हुवत तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मदिन। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह लश्तर गाज़ी बाबा पाकिस्तान से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकात। रोज़ा किन चीज़ों से मकरूह होता है या टूट जाता है? लोग कंफ्यूज होते हैं और इस कन्फ्यूजन में अपने सेहतमंद रोज़े को मुतासिर कर देते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको फ़िक़्ह और शरीयत की बुनियादी उसूलों से वाक़फ़ियत नहीं होती और उनका रोज़ा चला गया होता है और वो रोज़ा समझकर इफ़्तार कर रहे होते हैं। ये सेगमेंट ऐसे दोनों अफराद के लिए है। देखिए, बहुत ज़ोर से कहक़हा लगाने से रोज़ा आहिस्ता आहिस्ता चला जाता है। बहुत ज़्यादा ज़ोर की आवाज़ से ठट्टा कहक़हा लगाना आपके रोज़े को मकरूहात में तब्दील कर देता है। इसके अलावा अज़वाजी ताल्लुक़ात क़ायम करना भी दौरान रोज़े की सेहत को ख़त्म कर देता है। इसके अलावा भूल कर अगर आपने दौरान रोज़ा पानी पी लिया है या भूल के आपने कुछ खा लिया है और आपको एकदम से याद आया है कि आपका रोज़ा था और आपने तो पानी पी लिया, कुछ खा लिया, तो सरकार की हदीस है कि अल्लाह ही ने तुम्हें खिलाया और तुम्हारा रोज़ा नहीं टूटा, तो घबराएं नहीं, आपका रोज़ा नहीं टूटा। अगर आपको इंजरी हुई है और चोट लगी है और खून 1 दिरहम से ज़्यादा ब्लीड किया है, बहा है, तो रोज़ा चला जाएगा। इंजेक्शन लगवाया आपने, आईवी लगाई है, फ्लूइड लिया है, इंट्रावेनस लिया है, रोज़ा टूट जाएगा। इसके अलावा बुज़ुर्गों के सदक़े अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप बेहोश हो गए हैं और बेहोश होने के बाद आपको होश आया है और कोई वॉमिट आ गई है और वॉमिट मुंह भर कर आई है तो इससे भी रोज़ा आहिस्ता आहिस्ता जाता रहता है। अगर आपका रोज़ा है और आप सर्जरी करवा रहे हैं, रेडिकल सर्जरी, और उसके लिए एनेस्थीसिया दिया जा रहा है, तो ये याद रखिए आपको रोज़ा चला जाएगा। वो लोग जो डायबिटिक हैं, वो लोग जो मेडिकेटेड हैं, यानी कि उनकी क्लॉक वाइज मेडिसिन मुसलसल ड्यू है और उनका रोज़ा ड्रॉप करना उनकी शुगर या इंसुलिन का इन्फ्लेट कर जाना है और उनकी शुगर का बढ़ जाना है, तो ऐसे लोगों को शरीयत ने इजाज़त दी है कफ़ारे की, और वो 2 लोगों की सहरी और इफ्तारी कफ़ारा डेली पर रोज़े के हिसाब से कर सकते हैं। इसके अलावा गुस्सा करने से रोज़ा नहीं टूटता, मकरूह ज़रूर हो जाता है। यहाँ मैं ये बता दूँ कि रोज़े के मकरूहात से भी इंसान को अल्लाह पाक ने एहतियात करने की तलक़ीन फरमाई है। जब आप रोज़ा रख रहे हैं तो टोटली आपने अपने आप को सिक्लूड अल्लाह की रज़ा के लिए किया है। तो सिर्फ़ आप एब्सटिनेंस यानी परहेज़ सिर्फ़ खाने पीने का ही नहीं करेंगे, अपनी नज़रों का भी करेंगे, क्योंकि बुरी चीज़ बेहयाई की साइट्स देखने से, बेहयाई वाली फ़िल्में मूवीज़ देखने से भी आपका रोज़ा मकरूहात में चला जाएगा। टूटेगा नहीं लेकिन मकरूहात चला जाएगा। ज़ाहिर है आप मैले कपड़े पहनना पसंद नहीं करेंगे, तो आप अल्लाह पाक को ऐसी चीज़ पेश करेंगे जो साफ़ सुथरी हो। उस अल्लाह पाक की राह में आप नहीं चाहेंगे कोई कंटामिनेटेड, कोई पोल्यूटेड, कोई गंदी मैली चीज़ जाए। आपको इस 1 महीने में अपने आप को साफ़ सुथरा रख कर अल्लाह की रज़ा को हासिल करने के लिए टोटल अपने आप को इबादत से बिल्कुल सबमिट कर देना है। तो ज़ाहिर है आप मेक श्योर करेंगे, इसका यकीन करेंगे, आप बेहतरीन चीज़ अल्लाह के हुजूर भेजें। आप कोई अंडरग्रेडेड चीज़ तो ख़ुद नहीं चाहते। आप नहीं चाहते आपको आधी दुआ का सिला मिले, आप नहीं चाहते आपको थोड़ी सी नेमत मिले। जब आप पूरी की पूरी नेमत चाहते हैं तो अल्लाह की इबादत में क्यों आप डंडी मारेंगे? तो इसलिए हमें कंटामिनेटेड इबादत से परहेज़ करनी चाहिए और इसका ध्यान रखना चाहिए कि आप अल्लाह की नेमत का शुक्र भी बजा लाएं और उसको मकरूहात में ना ले जाएं। इसके अलावा अगर एक्सीडेंट हो गया है, चोट लगी है, रोड इंजरी हुई है और ख़राश आ गई है, लेकिन 1 दिरहम से ज़्यादा खून नहीं बहा है, लेकिन अब आपको ATS यानी टेटनस का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, क्योंकि 24 घंटे में अगर वो नहीं लगा तो फिर रेबीज़ क्रिएट हो सकती है जिससे मौत वाक़ हो सकती है।
اس صورت میں آپ کو ٹیٹنس لگوانا پڑے گا۔ اب اس کا پھر آپ کو دو راستے ہیں کہ آپ اس کو صحت یاب ہونے پر ایک روزہ رکھ لیں، یہ سب سے بہترین چیز ہے۔ میں اس کا کفارہ نہیں سجیسٹ کرتا، میں کہتا ہوں کہ جیسے ہی شوال آئے آپ اس کا کفارے کا روزہ پھر ادا کر لیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ میک اپ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، آپ کو نئے کپڑے پہننے سے ظاہر ہے خیال رکھنا ہے، پرانے کپڑے پہننے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر آپ نہائے نہیں سکے، نہانے کا موقع نہیں ملا ہے، تو اس سے روزے پہ کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاؤ ایور آپ کو طہارت کا خیال رکھنا ہے۔ ہماری سسٹرز، ہماری بہنوں کا اگر طہارت اور وضو چلا گیا ہے تو روزہ بھی چلا جائے گا۔ وہ درود شریف تو پڑھ سکتی ہیں، جو ان کو صورت یاد ہیں وہ پڑھ سکتی ہیں، لیکن وہ قرآن مجید کو چھو نہیں سکتے اور وہ نماز ادا نہیں کر سکیں گی، نہ ہی وہ کوئی نفلی عبادت میں شریک ہو سکیں گی۔ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جس کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اللہ پاک ہم پر آسانی چاہتا ہے، ہم پر بوجھ کسی چیز کا ڈالنا نہیں چاہتا، اور ہم اگر کسی چیز کو بوجھ سمجھ کر ادا کریں گے تو ہم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، ہم بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ پاک امام زمانہ کا ظہور فرمائے، بحق غازی یا غازی۔